राष्ट्रपति से संबंधित जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं विगत वर्षों से, लगभग 2000 से लेकर के 2021 के बीच सारे क्वेश्चंस इनमें मेंशन किए गए हैं। आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 72 है। व्याख्या भी दे दी गई है इसमें, देख लीजिएगा व्याख्या। और अगला क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए 6 माह के अंदर, 6 माह के भीतर। तो व्याख्या भी दे दी गई है इसमें, आप व्याख्या देख लीजिए। तो राष्ट्रपति पद का रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए 6 माह के अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ण की जानी चाहिए 6 माह। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस से होता है, कैसे होता है? एकल संक्रमणीयता के द्वारा होता है। तो एकल संक्रमणीयता मत द्वारा होता है। ये देखिए आप, संक्रमणीयता मत द्वारा ये लिखा हुआ है, इसमें असंक्रमणीयता लिखा, ये गलत है। ये आपका सी विकल्प सही है, इसमें व्याख्या दे दी गई है इसमें। और अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है संसद के सभी सदस्य, ये गलत है आपका। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ये सही है आपका। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति कैसे वो निर्वाचित किया जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा ये किया जाता है। तो ये आपका जो है डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 1 2 3, इसमें 3 विकल्प दिया है, 1 2 3, ये आपका सी विकल्प सही है। सी विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो संसद, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन तथा निम्न सदन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचन मंडल में रहते हैं। तो ये आपका संसद के सभी सदस्य, संसद राज्य विधानसभाओं के विधान परिषदों, ये नहीं होगा। संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होंगे। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें सदस्य दे दिया है जो राष्ट्रपति भी निर्वाचित करते हैं। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में जो है 12 सदस्य निर्वाचित करते हैं, वो सब नहीं होंगे, अर्थात ये विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। आपका डी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इनमें जो है आपका राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, और विधान परिषद वाला नहीं लेता है, बल्कि विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ये तीनों भाग लेते हैं, बाकी ये नहीं भाग लेता है। तो ये आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है? 6 महीने। 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, अर्थात 6 महीने तक वो संभालता है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 माह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन
राष्ट्रपति के ये तो काफ़ी, इसमें 5 लाख है प्रति माह, 5 लाख से अधिक है तो 75,000, 1 लाख रुपए प्रति माह, 50,000, इसमें ये सब ये लगेगा, सी विकल्प सही होगा इसमें, क्योंकि 5 लाख है। 2021-22 के अनुसार जो इनके वेतन जो है 5 लाख हो गया है वेतन। तो अगला ये देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ देख लीजिए, ये देखिए ये दिया हुआ 5 लाख राष्ट्रपति। हाँ, 1920 से में इनका वेतन जो है बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। और अगला देख लेते हैं, तो इनके वेतन से संबंधित भी हमारा एक अलग से वीडियो रहेगा। तो अभी देख लीजिए 2020 में, ये जनवरी 2020 में उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए है, राज्यपाल का जो है 3.5 लाख रुपए है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख रुपए प्रति माह है। ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,25,000 रुपये प्रति माह है। नियंत्रण में महालेखा परीक्षा का 2,50,000 रुपये है इनका प्रति माह। और भारत के कैबिनेट सचिव का 2.5 लाख 2,50,000 रुपये है। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 2,50,000 रुपये प्रति माह है। ये 2020 के अनुसार है, ये 2020 के अनुसार ये दिया इनका आंकड़ा है ये। तो इस पर पूछा है राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का जो है 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन इनको दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आ जाइए आप डी पे। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसा परिस्थिति विद्यमान है, उनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। ये आपका डी विकल्प सही है, ये विकल्प दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपका ये सी विकल्प सही है। अनुच्छेद 123 के तहत जो है शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करता है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। सी विकल्प सही है, व्याख्या दी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? महाभियोग संसद के द्वारा ही लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61A के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। उस उपराष्ट्रपति की नियुक्ति लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा की जाती है। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो वह किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र छोड़ेंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, तो उसे अपने कार्यालय की गरिमा को कायम रखता है, उसे यह देखता है कि वह निष्पक्ष रहे। तो आपका ये विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत तो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो केंद्र में कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। और व्याख्या देख लीजिए आप। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो आपका 78 दो में, ये 78 दो में ये अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो ये 6 सप्ताह। तो व्याख्या दी है ये, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित अर्हताओं में से कौन भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए उभयनिष्ठ हैं? तो इसमें जो है आपका जो है न्यूनतम आयु है, उभयनिष्ठ हैं दोनों में, अमेरिका और भारत में दोनों में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ हैं। तो क्या है इसमें? न्यूनतम आयु है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो आपका ये बीबी गिरी जी हैं, बीबी गिरी, राष्ट्रपति बीबी गिरी हैं। तो व्याख्या भी दे दी गई है यहाँ पर। अब देखिए आते उपराष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जो 2000 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीटी से संबंधित सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब अगला आते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित 2000 से लेकर के 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है संसद के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। आपका ये डी विकल्प सही है। तो इसकी व्याख्या भी दे दी गई है, देख लीजिए आप। अनुच्छेद 66(a) के अनुसार राष्ट्रपति चुना जाएगा संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों की सहायता से कीजिए। तो इसमें पहला दिया हुआ राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो तीसरा है विकल्प, इसमें तीसरा विकल्प है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। चौथा, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु वह उसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी। तो ये आपका चौथा विकल्प सही है इधर, और ये तीसरा विकल्प गलत है। तो तीसरा गलत है, देख लेते हैं। और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये आपका पहला सही है। तो ये पहला सही है, तो दूसरा गलत है इसमें। तो देखते हैं कौन सही है इसमें। पहला और चौथा ये विकल्प आपका सही है। ये देख लीजिए व्याख्या। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है पद की शपथ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति है, सभापति के रूप में जो है ये अध्यक्षता करता है। ये देखिए, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता करता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पदमुक्त करता है? तो ये संसद द्वारा होगा पदमुक्त। तो अगला क्वेश्चन देख ले। निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं है? तो फखरुद्दीन अली अहमद ये नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो ये व्याख्या भी दे दी गई है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, जिसे वह संबोधित करता है। तो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा वो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद नहीं थे। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हो गए जो 2000 से लेकर 2021 के बीच जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं।